फिटकरी और ग्लिसरीन से बनी ये मैजिकल क्रीम आपकी बूढ़ी लड़की जिल्द को चंद दिनों में जवान कर देगी। अगर आप भी 50 साल की उम्र में आकर भी खूबसूरत दिखने की ख्वाहिशमंद हैं तो आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। आपकी बूढ़ी लड़की जिल्द भी जवान हो जाएगी, चेहरे के दाग धब्बे निशान सब खत्म हो जाएंगे। एक ऐसा मैजिक जो कि आपको किसी ने अब तक सही तरह से नहीं बताया कि किस तरीके से फिटकरी की क्रीम बनाई जाए, सही तरीका क्या है। बहुत सारे सीक्रेट्स आज मैं बताने जा रही हूँ। बस इस छोटी सी वीडियो में आपने बंदे रहना है, रेमेडी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली मैजिकल रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। मैजिकल रेमेडी बनाने के लिए आपको एलम यानी कि फिटकरी स्टोन चाहिए होगा और ग्लिसरीन। दोनों ही चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं और आसानी से आपको पंसार से किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी। ऑनलाइन स्टोर से भी आप मंगवा सकती हैं अगर आपको इसका सही इस्तेमाल आ जाए। बस आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपने नीट क्लीन तवा लेना है, बिल्कुल साफ सुथरा, और एलम स्टोन को इसके ऊपर रख देना है। आज की वीडियो में थोड़ी सी डिटेल में बनाऊंगी ताकि बहुत सारे लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। काफ़ी लोग कहते हैं जब हम फिटकरी को मेल्ट करते हैं वो ग्रीन कलर की हो जाती है, ब्लू सी हो जाती है, कलर चेंज कर लेती है। इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने फिटकरी को बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर, बिल्कुल भी ज़ीरो फ्लेम नहीं, मीडियम टू लो फ्लेम पर सुकून से मेल्ट होने देना है। ज़्यादा छेड़म छाड़ी आपने नहीं करनी, खुद ब खुद पानी की तरह जैसे बर्फ़ में बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, अगर वो किसी गर्म चीज़ के ऊपर रखें उसी तरीके से ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता से तवे के ऊपर चिपकना शुरू हो जाएगी। इस स्टेज पर भी आपने ये नहीं सोचना कि अब ये किस तरीके से निकलेगी और ये तो तवे के ऊपर चिपक गई है। बिल्कुल आपने इसको सुकून से हीट देते रहना है। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्टली फिटकरी को यूज़ करेंगे अपनी स्किन के ऊपर तो ये आपकी स्किन को स्पॉइल कर सकती है, डैमेज कर सकती है। इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग रेमेडी का एक एक स्टेप बहुत ही गौर से सुना भी क्या करें और देखा भी क्या करें, क्योंकि ये आपने अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करना होता है। तो अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं ये निकलना शुरू हो गई है, तवे ने छोड़ दिया है फिटकरी को। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये मेल्ट हो रही है इसकी मिकदार भी लाइक ये सॉलिड फॉर्म में आती जा रही है, बढ़ती जा रही है और कलर भी इसका वाइट वाइट हो रहा है। तो ये आपके स्किन के ऊपर ऐसे मैजिक्स दिखाती है। इस पाउडर को आपने सिर्फ एक बार बना के रखना है, 2 से 3 महीने ये पाउडर चलता है। आप देख सकती हैं कितनी आसानी के साथ ये तवे से निकल गई है, कोई एक्स्ट्रा आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ी है। बस थोड़ा सा आपने वीडियो में रुकना होता है, वीडियो को समझना होता है, तो फिर आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से लाइक में से हाथों से ही कर रही हूँ तो ये पाउडर फॉर्म में आ रही है। अब इस चीज़ को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इसको आपने जिसमें हम मसाला पीसते हैं, जिस छोटी सी जार में, आपने उस मशीन में इसको पीस लेना है, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। बहुत आसानी से बन जाएगा, हल्का सा मशीन चलाएंगी तो बन जाएगा। इमाम दस्ते में भी पीस सकती हैं, बहुत आसानी से पिस जाएगा। अगेन आपने इसको छन्नी की मदद से, जो चाय वाली छन्नी होती है, आपने इसको छान लेना है ताकि ये आपके स्किन को स्पॉइल नहीं करे, आपके स्किन पर इरिटेशन नहीं हो जब आप इसका यूज़ करेंगे। बिल्कुल फाइन स्मूथ पाउडर आपको फिटकरी का मिलेगा। अगर आप लोग फिटकरी को डायरेक्ट ऐसे ही पाउडर बनाते तो वो बनता ही नहीं। तो ये तरीका सबसे आसान है। इस तरीके से जो इसके हार्मफुल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं और जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कायम रहती हैं और फिटकरी के पाउडर से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ना कि नुकसान हो हमारी स्किन को। किसी भी आपने इसे शीशे की बॉटल में सेव कर देना है। 2 से 3 महीने तक आप इसे डिफरेंट रेमेडीज़ में यूज़ कर सकती हैं। कोई भी फेस पैक बनाए, वीक में एक बार आपने कोई भी फेस पैक लगाना है, बेसन का, राइस का,
किसी भी चीज़ का आपने इसका लाइक 2 से 3 चुटकी ऐड कर देने हैं। आप हमेशा महसूस करेंगे आपकी स्किन जवान रहेगी, दाग धब्बे बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। तो ये आप देख सकती हैं, ये है 2 टेबल स्पून फिटकरी का पाउडर और मैंने इसमें ऐड किया है चावल का आटा। चावल का आटा आपने इसमें लाजमी ऐड करना है। 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें चावल का आटा ऐड किया है। चावल घर के चावल से भी कर सकती हैं, बाज़ार से भी चावल का आटा बहुत आसानी से मिल जाता है। 100 ml आपने इसमें ऐड करनी है ग्लिसरीन, प्योर ग्लिसरीन, जो कि हम अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। जब तक तेज़ गर्मी नहीं आ जाती आप इसको यूज़ करें, और गर्मियों में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तब इसको रेमेडी को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आपने इमाम दस्ते में, ये पत्थर की प्लेट है, मैं इसके ऊपर इसको बिल्कुल स्मूथ कर दूंगी ताकि जब ये मैं अपने हाथों पर, फेस पर लगाऊं तो मुझे इरिटेशन नहीं हो। आपने कोई भी खाली क्रीम की आपके पास डिब्बी मौजूद हो, आपने वो लेनी है और इस क्रीम को शिफ्ट कर देना है। आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम के हिसाब से इस क्रीम को यूज़ करें। अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा पुरानी छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, आपने बहुत ही स्मूथली अप्लाई करना है। नाइट टाइम में बहुत अच्छे असर होंगे। डायरेक्ट फिटकरी अगर आप अप्लाई करें तो स्किन आपकी स्पॉइल होती है, ऐसे इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और आपने अप्लाई करने के बाद कॉटन की मदद से नीट एंड क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है, तो आपकी जिल्द जवान होना शुरू हो जाएगी, दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है, लटक गई है, वो अपने चेहरे के ऊपर क्रीम की तरह अप्लाई करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी। कोई भी फेस पैक बनाए तो आप इस क्रीम का 1 टीस्पून मैजिकल क्रीम का ऐड कर दें। आप यकीन करें आपका वो फेस पैक इतने अच्छे रिजल्ट्स देगा, आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे इंशाल्लाह। रेमेडी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, राबेल सीक्रेट चैनल का विजिट भी करें। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं तो इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लें और टिकटॉक भी, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी। किसी भी किस्म का क्वेश्चन भी आप कर सकती हैं। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।